गंगोत्री सीट से विधायक रहे गोपाल सिंह रावत का निधन बीजेपी के लिए झटका है, उनके परिवार के लिए झटका है और उत्तरकाशी की जनता के लिए भी झटका है, क्योंकि वो वहां से लगातार काम करते रहे, जनता के बीच रहते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो सियासत एक अलग दिशा की तरफ घूम रही है और सियासत की ये धुरी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। बीजेपी ऑफिस में गोपाल सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी गई, पूर्व सीएम मौजूद रहे, तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही अब सियासी गलियारों में अटकलों और चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चला है, क्योंकि सीट गंगोत्री की खाली हो चुकी है और इस सीट को भरा भी जाएगा, यानी यहाँ उपचुनाव होगा। इसको लेकर हलचल है, लेकिन कब होगा, क्या होगा, फिलहाल ये तय नहीं है। मगर मौजूदा सियासी हालात कई इशारे कर रहे हैं, कई संकेत दे रहे हैं और इन संकेतों के बीच ही सियासत की एक अलग रफ्तार भी है और वहाँ बहुत सारे सवाल भी हैं। अपने सियासी जीवन में तमाम उतार चढ़ाव झेलने वाले गोपाल सिंह रावत मंत्री बनने की चाहत रखते थे उत्तराखंड कैबिनेट में, लेकिन वो सपना उनका साकार नहीं हो सका। हालांकि सरकार ये जरूर दावा करती है कि उन्होंने जो किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। गोपाल रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे और उनको श्रद्धांजलि देने सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोपाल जी एक संघर्षशील और अपने क्षेत्र के लिए विकास के प्रति जो उनकी निष्ठा थी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद गंगोत्री सीट खाली हुई है, तो अब वहां उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं और सबसे ज्यादा चर्चा वहां से चुनाव लड़ेगा कौन, यानी उम्मीदवार कौन होगा उस उपचुनाव का, इसको लेकर हलचल है। एक नाम उनमें तीरथ सिंह रावत का भी चर्चाओं में है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना है और अब जबकि गंगोत्री सीट खाली हुई है तो उनके सामने ये विकल्प जरूर है कि वो वहां से बाईपोल लड़ सकते हैं। हालांकि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला उन्हें और पार्टी को करना है। फिलहाल बीजेपी के अंदर हलचल जरूर है, लेकिन इस बात के अभी तक संकेत नहीं है कि क्या होने वाला है। मगर इतना जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि अगर एक सीट खाली हुई है तो कोई और सीट खाली कराने की बीजेपी को जरूरत नहीं है, यानी किसी भी सिटिंग एमएलए को बिठाने की जरूरत नहीं है घर तीरथ सिंह रावत के लिए, यानी तीरथ सिंह रावत के लिए कोई सीट खाली करने की फिलहाल जरूरत नहीं लगती अगर वो गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि अभी तक ये राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी के मन में, तीरथ के मन में क्या चल रहा है, लेकिन राजनीति में अटकलें लगाना कोई गुनाह भी नहीं है। उन्होंने जो एक क्षेत्र का संघर्ष किया, वो संघर्ष उसी रूप में क्षेत्र में दिख रहा है। विकास की दृष्टि निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। पार्टी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक बड़ी लाइन खींची है उस पर आगे बढ़े, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। गोपाल सिंह रावत का निधन बीजेपी के लिए, उनके परिवार के लिए, गंगोत्री के लोगों के लिए, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए एक शून्य छोड़कर गया है। लेकिन सियासत शून्य पर कभी खत्म नहीं होती, शून्य से ही शिखर की तरफ आगे बढ़ने का सफ़र शुरू होता है। और क्या ये सफ़र अब गंगोत्री सीट पर तीरथ सिंह रावत के मैदान में उतरने से नई दिशा की तरफ बढ़ेगा, इस पर हर किसी की निगाहें होंगी, क्योंकि मौजूदा हालात में जो राजनीति है वो ये जरूर संकेत देती है कि तीरथ सिंह रावत के पास मौका है कि वो गंगोत्री से उपचुनाव लड़ लें। और जो दूसरी तरह की अटकलें उत्तराखंड में फिलहाल चल रही हैं, क्योंकि ये भी चर्चा है, बहुत आम चर्चा है कि सरकार या तो कोविड का बहाना बनाकर उपचुनाव ही नहीं करवाएगी तीरथ सिंह रावत का, या फिर तय वक्त से पहले ही उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं। ये अलग अलग तरीके की चर्चाएं राजनीतिक जानकार कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर फिलहाल कोई आधार इसका नहीं है। लेकिन तीरथ सिंह रावत के पास ये जरूर मौका है कि वो तमाम अटकलों को खारिज करें, गंगोत्री से उपचुनाव लड़ें और एक मैसेज सकारात्मक दें कि चुनाव तो 2022 में ही होंगे।